फ्रेंड्स, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे जो वो सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैं आपको अपनी वीडियो भेज रहा हूं इसमें कुछ मैं स्टैंडिंग आसन करूंगा, कुछ सिटिंग आसन करूंगा और साथ में कुछ लेट के आसन करूंगा और इसमें स्पेशल एक आसन होगा सूर्य नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे इन आसन को प्रैक्टिस करेंगे और 21 जून को जो टाइम होगा उस पे अपने घर वालों के साथ जो आपके आस पड़ोस के होंगे उन सबको बोलेंगे कि ये आसन जो है वो आप 21 जून को करें और अपने फोटो क्लिक करके हमें स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। तो सबसे पहले मैं आपको आसन करने से पहले आप थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, थोड़ी बॉडी को रनिंग करेंगे, आप थोड़ी छोटी मोटी एक्सरसाइज करके तो आप अपने बॉडी को वार्म अप कर लेंगे और उसके बाद आपने स्टैंडिंग आसन करनी है। स्टैंडिंग आसन में मैं आपको दो ही आसन बताऊंगा, एक वृक्षासन जिसको हम ताड़ासन भी बोलते हैं और साथ में आपको मैं त्रिकोण आसन बताऊंगा। और सिटिंग में मैं आपको 4-5 आसन बताऊंगा, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, शीतली प्राणायाम और उसके बाद पद्मासन, वज्रासन, भुजंगासन लेट के बताऊंगा, आपको सर्पासन बताऊंगा कैसे करने हैं। तो उम्मीद है कि आप 21 जून को ये करके तो व्हाट्सएप जो है वो स्कूल के नंबर पर डालेंगे। इसके साथ जो भी मुझे बात कर रहे हैं, चाहे वो कहीं पे भी है, जिसने भी मुझे इस वीडियो को बात किया है वो 21 जून को ये आसन करे और इंटरनेशनल योगा डे को सक्सेसफुल बनाए। तो अब मैं आपके सामने सबसे पहले ताड़ासन कैसे करना है उसकी पोजीशन बताऊंगा आपको। ताड़ासन के लिए आपने सबसे पहले अपने दोनों हाथ जो है ऊपर की तरफ ले जाने हैं। यहां अपने हाथ को बांध के आप ऊपर की तरफ खींचेंगे। हाथ ऊपर की तरफ खींचने के बाद एक चीज का और ध्यान रखिए कि जो आपके टोज है नीचे, टोज को भी आपने उठाना है। टोज दिखाइए जरा इनको, और सांस को होल्ड करना है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आना है। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हाथ खोलेंगे। ये आपकी ताड़ासन की एक पोजीशन है। आप चाहो तो ताड़ासन की दूसरी पोजीशन सेम ऐसे हाथ जोड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे और साथ में अपने टोज नीचे से वो भी उठाएंगे। टोज को भी दिखाओ, ये उठाने हैं आपने और बैलेंस करना है बॉडी को। आहिस्ता आहिस्ता टोज नीचे लाने हैं, हाथ को भी नीचे लाने हैं। ये आपका ताड़ासन और वृक्षासन था। इसके बाद आपको मैं त्रिकोण आसन बताऊंगा। त्रिकोण आसन के लिए आपने अपनी लेग को थोड़ा सा खोल लेना है। फेस दिखाइए। उसके बाद आपने दोनों हाथ अपने साइड पे ले जाने हैं और ये ध्यान रखिए आपने पहले लेफ्ट लेग की तरफ अपना लेफ्ट हैंड नीचे ले जाना है और राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाना है। पहले आप यहां से करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जहां तक आपका हाथ पहुंचता है नीचे, कोशिश करनी है कि आपका हाथ जो है वो नीचे तक पहुंच जाए और लेग बेंड नहीं होनी चाहिए और आपकी गर्दन जो है वो आपके हाथ को ऊपर की तरफ देखनी चाहिए। बॉडी को सीधा रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर की तरफ आएंगे। अब यही क्रिया आप दूसरी तरफ दोहराएंगे सेम इसी पैटर्न से। आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले जाना है, बड़ी जल्दी नहीं लेना है और सांस को होल्ड करके रखना है और अपने हाथ को देखना है। ये त्रिकोण आसन की एक पोजीशन है। त्रिकोण आसन की दूसरी पोजीशन, इसी हाथ से आपने अल्टरनेट टोज को टच करना है और लेग बेंड नहीं होनी चाहिए। सांस को होल्ड करके रखना है। जब भी नीचे की तरफ जाना है तो सांस को छोड़ना है और सांस रोक लेनी है और जैसे ही ऊपर आना है सांस लेनी है।
ये दो आसन थे जो आपके स्टैंडिंग आसन थे, एक तड़ासन जिसको वृक्षासन भी बोलते हैं और एक त्रिकोण आसन। ये आपने 5-5 बार क्रिया इसको दोहराना है आपने। इसके बाद आपको कुछ सीटिंग के आसन बताए जाएंगे। सीटिंग पोजीशन पे आप कैसे बैठेंगे, आपने इस पोजीशन पे बैठना है, अपने घुटने जो है वो पीछे की तरफ टर्न कर लेने हैं और आपके पांव जो है वो ऐसे आने चाहिए। देखिए पांव मेरे इसके बीच में बॉडी को रखना है, इस पोजीशन पे आपने बैठना है। इस पोजीशन में बैठने के बाद आपने अनुलोम विलोम जो है वो करना है। अनुलोम विलोम करने के लिए आपने राइट हैंड से अपने राइट साइड वाली नोज जो है वो दबा के रखनी है और लेफ्ट से सांस लेना है और ये 2 फिंगर के साथ लेफ्ट नोज को बंद करना है और राइट से सांस बाहर निकालना है। देखिए ऐसे। अब राइट से ही सांस लेनी है और लेफ्ट से बाहर छोड़नी है। इस क्रिया को थोड़ी तेज दोहराएंगे आप। ये क्रिया आपने 5 मिनट कंटिन्यूसली करनी है। उसके बाद आपने इसके साथ कपालभाति करनी है। कपालभाति में आपने अपने पेट को अंदर की तरफ ले जाना है और अंदर की तरफ ले जाने के साथ सांस को नाक से बाहर छोड़ना है। देखिए ऐसे, मेरे पेट के ऊपर ध्यान देंगे आप। ये 2 क्रियाएं आपने 5-5 मिनट दोहरानी है और बीच में 1 मिनट का ब्रेक देना है। उसके बाद आपने शीतली प्राणायाम, उसके लिए आपने जीभ बाहर निकाली और सांस अंदर की तरफ लेना है और नाक से सांस जो अंदर सांस को होल्ड करके रखना है आधा सेकंड, 30-40 सेकंड, 1 मिनट, जितना आपका सांस रुक सकता है। उसके बाद आपने नाक से सांस छोड़ना है ऐसे। आप चाहो तो सांस छोड़ते समय आप अपना एक नोज बंद भी कर सकते हो। ये क्रिया भी आपने 5-10 मिनट दोहरानी है। उसके बाद आपने भ्रमरी करना है। भ्रमरी के लिए आपने अंगूठे से अपने कान बंद करने हैं और सेकंड और थर्ड फिंगर से आपने अपने नोज के ऊपर जो बोन है उसको टच होनी चाहिए और आईज बंद। ये दोनों फिंगरें आपकी आईज के ऊपर आनी चाहिए, ये दोनों फिंगर, और जो फर्स्ट फिंगर है आपकी ये आपकी आईब्रो के ऊपर आनी चाहिए और सांस अंदर की तरफ भर के मुंह से आवाज निकालनी है ओम, और दांत आपके बिल्कुल बंद होने चाहिए, सिर्फ आवाज जो है वो आपकी गूंजनी चाहिए। देखिए ऐसे अंदर की तरफ सांस भर लेना है, इसको होल्ड करके रखना है, फिर आपने बंद करना है। ये क्रिया आपने 5-10 बार करनी है। उसके बाद हाथ को अच्छी तरह से रगड़ना है ताकि आपके हाथ के अंदर गर्मी पैदा हो जाए। यहाँ ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हाथ जल रहे हैं, इतनी तेज आपने करना है। और ये दोनों हाथ आपने अपने आईज के ऊपर रखने हैं और 3-4 बार ऐसे करके अपने हाथ लगाने हैं आईज को और फिर आंखें उसके अंदर खोल के सीधे बैठ जाने हैं। इसके साथ ही आपको मैं एक मंडूक आसन भी सिखाता हूँ। मंडूक आसन में आपने सांस अंदर की तरफ लेनी है और सांस पेट को अंदर की तरफ दबाना है और अपने अंगूठे जो है वो इसके अंदर आने चाहिए। अपनी मुट्ठी बंद कर लेनी है और मुट्ठी को आपने इस तरह से होल्ड करके जो आपका
ये पोर्शन है पेट का, यहाँ रखना है और अपनी बॉडी को बेंड करना है, और ये इस पोर्शन पे आपको अपनी बॉडी की धड़कन सुनाई देनी चाहिए। ऐसे करना है इसको, देखिए। सांस अंदर की तरफ लेनी है, सांस छोड़नी है, पेट अंदर की तरफ, आपको पेट की धड़कन जो है वो आपके हाथ पे महसूस होनी चाहिए। गर्दन ऊपर करनी है आपने। इस क्रिया को भी आप दोहराएंगे। ये क्रिया बहुत ही अच्छी है उन सबके लिए जिनको डायबिटीज है या पेट की कोई प्रॉब्लम है, तो ये सबसे अच्छी क्रिया है। एक इसका ये मेथड है मंडूक आसन का। दूसरा ये है कि लेफ्ट हैंड अंदर की तरफ रखने हैं, जो हमारी नाभि है नाभि के साथ नीचे, और राइट इसके ऊपर रखने हैं। सेम क्रिया, सांस बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर की तरफ ले जाना है, राइट हैंड नीचे नाभि से और राइट उसके ऊपर, बेंड करना है बॉडी को। गर्दन ऊपर की तरफ, और आपको धड़कन सुनाई देनी चाहिए पेट से। और अपने आप को जहां अगर आप आधा मिनट रोक सकते हो तो रोक के रखना है। और अगर आपको सांस लेने में कोई परेशानी है तो आप आहिस्ता आहिस्ता सांस ले भी सकते हो, लेकिन अगर होल्ड करके रखो तो ज्यादा अच्छा है। ये मंडूक आसन की 2 पोजीशनें हैं। मंडूक आसन की तीसरी पोजीशन जो है वो हाथ ऐसे ले जाके आप सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। ये थे कुछ बैठ के आसन जो आपने वज्र आसन में करने हैं। अब यही आसन आपने जो है पद्मासन की पोजीशन में आना है, लेकिन पहले अपनी वज्रासन करने के बाद पहले 2 आसन आप करेंगे अपनी बॉडी, ये लेग को रिलैक्स करने के लिए। एक तो बटरफ्लाई करनी है, ये दोनों पांव जोड़ने हैं, साथ में रखने हैं, और अपने हाथ को होल्ड करके अपने दोनों पांव पकड़ लेने हैं और इनको हिलाना है। ये बटरफ्लाई आसन आपकी लेग को जो वार्म अप करेगा, और उसके साथ दूसरी लेग खोल के आप अपने पांव को पहले लेफ्ट की साइड से घुमाएंगे, फिर राइट की साइड से घुमाएंगे, फिर आगे पीछे, और फिर थोड़ा सा ये बॉडी को लेग को रिलैक्स करेंगे। उसके बाद आप पद्मासन में बैठेंगे। राइट लेग जो है अपनी लेफ्ट के ऊपर रखेंगे, और लेफ्ट लेग जो है वो राइट के ऊपर रखेंगे। ये रखने के बाद आप इस पोजीशन पे बैठ जाएंगे, और यहां आप कपालभाति शुरू करेंगे। कपालभाति में आपने सिर्फ पेट को अंदर की तरफ ले जाना है और सांस नाक से छोड़नी है। ये क्रिया आपने 5 मिनट तक करनी ही करनी है। 5 मिनट से कम जो है इसको नहीं करना है। अगर आप थक भी जाओ थोड़ा रेस्ट लेके करनी है, लेकिन करनी है। उसके साथ कपालभाति के साथ आपने अनुलोम विलोम करना है। उसके साथ आपने ब्रह्मरी जो आपको बताया था, ये वाली पोजीशन, ओम की आवाज निकालनी है। ये करके आपने अपनी आइज को, जैसे आपको बताया कि हाथ को अच्छी तरह से रगड़ना है और आइज पर लगा के इसको खोलना है। तो ये सब करने के बाद आपने शीतली प्राणायाम करना है इसके साथ। शीतली प्राणायाम करते समय आपने जब सांस अंदर की तरफ लेते हो तो उसको होल्ड करके रखना है आपने 1 मिनट। और ये आसन आपके लिए इतना फायदेमंद है कि अगर आपको किसी को गर्मी हो गई है अंदर बॉडी के अंदर, तो ये शीतली प्राणायाम जो आप कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे हो, इन तीनों से बढ़कर ये आपका शीतली प्राणायाम है। ये आसन जो आपने बैठ के करने हैं। उसके बाद आपने जो लेट के आसन करनी, इसको आप खोले। अगर आप चाहो तो पद्मासन में एक आसन और भी है जो करना चाहे बच्चे कर सकते हैं इसको।
बड़े बुजुर्ग तो नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे कर सकते हैं। आप तुलासन कर सकते हो। ये पद्मासन की पोजीशन में बैठेंगे, अपने दोनों हाथ अपने साइड पे रखेंगे और अपने हाथ के ऊपर अपनी बॉडी को उठा के ऐसे आप झूला दे सकते हो। इसको हम बोलेंगे तुलासन। ये भी आप कर सकते हो, और चाहो तो अपनी बॉडी को होल्ड करके रख सकते हो। ये आसन भी आप कर सकते हो। उसके बाद अपनी लेग को खोल लो, बटरफ्लाई, और जो आपको मैंने लेग की वार्म अप एक्सरसाइज करवाई थी वो आप कर लेंगे, ये और ये। इसके साथ आप पीठ के बल जो है वो लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटने के बाद आप एक आसन करेंगे, नौकासन। तो नौकासन कैसे करना है देखिए। अपनी टांगे और अपने हाथ एक ही लेवल पे उठाने हैं। 60 डिग्री का एंगल जो है वो बनना चाहिए, और अपनी बॉडी को यहां होल्ड करके रखना है 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। सांस रोक लेनी है, और जब नीचे जाना है तो सांस ले लेनी है। इसके साथ आप एक आसन और करेंगे। ये आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अपने दोनों हाथ 90 डिग्री पे खोलेंगे आप, शोल्डर लेवल पे, और राइट लेग आपने लेफ्ट की तरफ ले जानी है, और गर्दन अपनी जो है वो राइट की तरफ घुमा देनी है। आपका पेट जो है बीच में ऐसे ट्विस्ट करना चाहिए। ये क्रिया आप दूसरी बार भी करेंगे, दूसरी तरफ। इसके साथ आप यही क्रिया इस मेथड से भी कर सकते हो। दोनों टांगे अपनी इकट्ठी जोड़ के रखनी है। पहले लेफ्ट साइड ले जाओ और गर्दन राइट साइड, फिर राइट साइड और गर्दन लेफ्ट साइड, और इसको अपनी टांगे खोलकर जो आपका नी है वो आपके पांव के ऊपर आना चाहिए। ये 2 आसन आप लेट कर करेंगे, और इसके बाद आप पेट के बल आ जाएंगे। यहां आप करेंगे भुजंग आसन। अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट लेवल पे रखेंगे, और बॉडी को पूरा नहीं उठाएंगे, सिर्फ नाभि तक बॉडी को उठाना है। सांस लेकर, और सांस यहां रोक लेनी है। गर्दन पीछे की तरफ। ये आपकी बैकबोन के लिए बहुत ही अच्छी है। जिसको डिस्क प्रॉब्लम है या रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। ये क्रिया आप 4-5 बार करेंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथ चिन के नीचे ले आएंगे। राइट नीचे रखो चाहे लेफ्ट नीचे रखो, और अपने इन दोनों हाथ में बॉडी को उठाना है नाभि से ऊपर तक, और गर्दन पीछे। सांस लेके ऊपर की तरफ। तो ये था आपका भुजंग आसन। तो इसके बाद आपको मैं सूर्य नमस्कार बताता हूं। सूर्य नमस्कार जो आपका मेन आसन है, इसको आप 8-10 बार दोहराएंगे। नमस्कार की पोजीशन पे, और आपकी थोड़ी सी लेग जो है वो शोल्डर लेवल पे खोल के रखनी है। नमस्कार की पोजीशन के बाद आपने दोनों हाथ को ऐसे टर्न करके ऊपर की तरफ ले जाने, और पीछे की तरफ झुकना है सांस लेते हुए, और नीचे की तरफ आना है तो सांस छोड़नी है। टोस को टच करने। उसके बाद हाथ को नीचे रख के लेफ्ट लेग को, जब राइट लेग जो भी आपका मन है, पीछे ले जाओ,
और गर्दन को ऊपर की तरफ। फिर दूसरी लेग, बॉडी को नीचे ले जाके होल्ड करने हैं, ऊपर की तरफ आए हैं, फिर इस पोजीशन पे आएंगे आप दोबारा, फिर इस पोजीशन पे आएंगे और ये आप पीछे की तरफ जाके हाथ खोल के फिर नमस्कार पोजीशन में। इसको आप तेज भी कर सकते हो, ये ऐसे तो ये जो आसन मैंने आपको सिखाए, ये आप 21 जून को अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों को और जो भी आपके आस पड़ोस में उन सबको बोलो कि महामारी की वजह से ये मास एक्टिविटी जो थी अब इंडिविजुअल लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने आस पड़ोस जो भी हैं उनके साथ ये आसन करके इसके फोटो क्लिक करके आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे डालेंगे। और जो भी मुझे फेसबुक पे इसको वॉच करेगा, जहाँ यूट्यूब पे वॉच कर रहा है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 21 जून को ये सब आसन दोहराकर इस मास एक्टिविटीज को, इंटरनेशनल योगा डे को सक्सेसफुल बनाएं। जय भारत, जय डुगर।